Good evening, everyone. I'm here to talk on the topic A Step Towards Joyful Living. आज की डेट में जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपने आप को स्ट्रेस में मानता है। तो हम रादर देन टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड ऑल, मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम एक रेसिपी बनाते हैं, एक अलग तरह की एक रेसिपी ट्राई करते हैं। तो क्या बनेगा उसको हम बाद में नाम लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, एक पैन लेते हैं और पैन में हम डालते हैं फ्रेश ग्लोबल पैंडेमिक। इसके ऊपर थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर देते हैं लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डाउट, कैन ऑफ अनसर्टेनिटी विल ऑल्सो बी पुट इन इट, सम सोशल आइसोलेशन ऑल्सो, लैक ऑफ स्लीप तो बनती ही है, और साथ में हम थोड़े से ओवरवेल्म्ड इमोशंस भी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ फीलिंग ऑफ फियर, कुछ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर भी डाल देंगे, और साथ में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट भी डाल दिया गया। अब इसको एक प्रेशर कुकर में प्रेशर दिया जाता है। वंस इट इज़ डन, डोंट फॉरगेट टू पुट द क्रीम ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑन इट and top it up with some post-medical problems and some family issues. तो अब हमारा क्या तैयार हो गया? We are ready with our soup, our anxiety soup. So इस पैंडमिक में हम और क्या बना सकते हैं? This is the best ingredient, right? So हम इस पैंडमिक में इस एंग्जाइटी सूप को साइड पे रखते हुए let's talk about some joyful living. स्ट्रेस हमारा आजकल का फेवरेट हॉट वर्ड बन चुका है। क्या है ये स्ट्रेस? क्या ये नया टर्म है? आजकल छोटे से छोटे बच्चे को भी मालूम है देयर इज स्ट्रेस इन माय लाइफ। हम किसको स्ट्रेस कहते हैं? बेसिकली जब हम एक कंडीशन में होते हैं, एक सिचुएशन में होते हैं जहां हम होना नहीं चाहते हैं, दैट जनरेट्स द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस इन अस. You are stuck in a traffic jam, you don't want to be in the traffic jam. You are late for your class, you don't want to be late. But वो सब कुछ हो गया है आपसे. So you are in the situation where you don't want to be. That creates stress. हमें लगता है ये स्ट्रेस बड़ा आज की डेट का वर्ड है, बट आर वी अवेयर जो आदि मानवता हमारा, जो हमारी अर्लियर जनरेशन्स थी एप, वो किस तरीके से एवरी मिनट लाइफ एंड डेथ से डील करते थे when they used to feed, when they used to be in front of ferocious animals. तो स्ट्रेस इज नॉट समथिंग न्यू. जब से ह्यूमन हैव बीन ऑन दिस अर्थ, स्ट्रेस हैज बीन देयर फॉर देम. सो सम कॉमन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस जो हमने उस सूप में डाले थे: अनसर्टनिटी, inability to control the situation, the fear of consequences, insecurity, lack of sleep, lack of routine, and reduced social support. This is basically what we are facing, especially these days in this pandemic, right? So हमने इन चीज़ों से, जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है सिचुएशंस को कंट्रोल करने की, जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है इस अनसर्टनिटी से निकलने की, दैट इज़ द रियल रीज़न वाई वी हैव स्ट्रेस इन आवर लाइफ, राइट? सो हमने कुछ टिप्स देखते हैं, कुछ तरीके ढूंढते हैं जिससे हम हैंडल करेंगे, किस तरीके से हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं या हम इस अनसर्टनिटी को हैंडल करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज आई नीड टू लर्न टू कोप अप विद अनसर्टनिटी. किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं? लेट मी यूज़ द टूल ऑफ वरिंग. वरिंग से क्या होगा? हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, वो हमें परेशान करता रहेगा, हम चीज़ों को और डिले करते रहेंगे. रादर दैन थिंकिंग अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट को हम भूल जाते होते हैं. हम अगले पल के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं. टेक एक्शन ओवर द थिंग्स यू कैन कंट्रोल. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपनी एनर्जीज कहाँ यूज़ कर रहे हैं. वाई नॉट लेट मी यूज़ माई एनर्जीज विच आई कैन कंट्रोल रादर दैन वेस्टिंग माई एनर्जीज विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल. बाहर बारिश आ रही है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू फेस इट. यू कैन ओपन एन अम्ब्रेला, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल. हम किस सिचुएशन में कहाँ पर अपनी एनर्जीज को यूज़ कर रहे हैं या हम अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं. You have to actively face your emotions. It's very important to handle them the way they are.
rather than हम उनको कहें नहीं 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 मैं नाखुश नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं दुखी नहीं हूँ. अगर मैं दुखी हूँ उसको let me absorb that emotion, let me manage it and let me handle it. It is very important to see how I'm going to be managing it. Challenge the need of uncertainty. हमने देखना है क्या वाकई में सब कुछ सर्टन होगा, सब कुछ जैसे हम प्लान करते हैं उसी तरीके से होता है. Does actually that make life very simple? Certainty has its own advantages as well as its own disadvantages. उसके फ़ायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं. How to challenge these? हम लोग क्या करते हैं, हम excessively लोगों से पूछ कर करने की कोशिश करते हैं. शायद थोड़ा सा और डीले हो जाएगा. हम उसको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि रादर दैन डेलीगेटिंग द ड्यूटीज हम कहते हैं नहीं सब कुछ हम अपने ऊपर ही कर लेते हैं, हम ही कर लेंगे, हम किसी और को नहीं करने देंगे. ठीक है. या हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उसको और डीले करते रहते हैं, और थोड़ी देर के बाद करेंगे, हम वो करते रहते होते हैं. तो हमने चैलेंज कैसे करना है इस बिहेवियर को? वी हैव टू कन्फर्म द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. क्या अगर कभी मार्केट जाते हुए या अचानक आपको कोई अपना पुराना दोस्त मिल जाए, एन अनसर्टन थिंग इन योर लाइफ, क्या आपको वो खुशी नहीं देता है? इज लाइफ सपोज टू बी द सेम मोनोटोनस एंड सर्टन थिंग ओनली? उसकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, दैट इज द फन ऑफ द लाइफ, दैट इज द फन दैट मेक्स इट सो ब्यूटिफुल ऑल्सो, टू वर्थ लिविंग ऑल्सो. सुबह उठते ही मुझे मालूम है कि एवरीथिंग विल बी देयर. The milkman will be there, my job opportunities are going to be there, I have to reach my office on the time. मेरी सारी चीज़ें एक से मैं ट्रैफिक में नहीं फंसूंगा, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एवरी डे हम वही लाइफ जीते चले जाएंगे तो वो लाइफ कितनी मोनोटोनस और डल होती चली जाती है. सो वी हैव टू बी वेरी श्योर एंड वेरी केयरफुल अबाउट हम चाह क्या रहे हैं. ठीक है. हाउ मच कैन यू एब्सोल्युटली बी सर्टन अबाउट इन लाइफ? हर चीज़ के बारे में. डू यू अज्यूम बैड थिंग्स विल ओनली हैपन? अगर लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है. देयर आर मेनी टाइम्स कुछ आउटकम हमारी सोच के हिसाब से भी नहीं चलते होते हैं और कुछ और निकल आता होता है आउटकम. सो वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट ये जो अनसर्टनिटी से हम जो डर जाते होते हैं, द अबिलिटी नॉट टू बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन से जो हम डर जाते हैं या हम घबरा जाते हैं या हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, दैट इज़ वॉट आई नीड टू कंट्रोल. You have to allow yourself to feel the uncertainty. You have to focus on solvable worries. हम किस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और किस चीज़ को नहीं. Accepting uncertainty doesn't mean you don't have a plan. कि भैया प्लान करने की क्या ज़रूरत है, कुछ तो मैं जो मर्जी कर लूँ, लाइफ तो अनसर्टन ही रहेगी. That's not what we are talking about. So we need to focus on the present. We have to channelize our energy. We have to utilize our energy जहाँ पर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, rather than हम उसको वेस्ट कर रहे हैं बाय जस्ट वरिंग एंड स्ट्रेसिंग अस, विच इज गोइंग टू अफेक्ट अस मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड एट ऑल फ्रंट्स, एट द रिलेशनशिप लेवल एज वेल. वी नीड टू बी हैविंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज. ओके, फॉरगेट इट, लॉट ऑफ एक्सरसाइज. दिन के 10 मिनट हम एक्सरसाइज को देते हैं, चाहे सिंपल स्ट्रेचिंग ही कर लेते हैं, चाहे सिंपल वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी रनिंग ही कर लेते हैं, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज. टेक प्लेंटी ऑफ स्लीप. बिलीव मी, जो रात की स्लीप है, जो हमारा हिपोकैम्पस होता है, ब्रेन का जो एक पार्ट होता है, दैट ऑलवेज अब्जॉर्ब्स द नेगेटिव एनर्जीज. जब हम रिलैक्स नहीं करते हैं, जब हम रेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारा हिपोकैम्पस ज़्यादा एक्टिव हो जाता होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओनली द नेगेटिव इमोशंस रिमेन विद अस. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेदर we are giving our body and mind adequate sleep also or not. Most of us are too hooked up to social media or to phones and mobiles and to the laptop or something or the internet that we forget that we need to have adequate 6 to 7 hours of sleep at the least. Of course 8 is ideal, but at least 7 hours, 6 to 7 hours is ideal enough. Need to have a healthy balanced diet. Do not consider that पैंडमिक है या कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सो लेट मी ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स, लेट मी ईट लॉट ऑफ जंक. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इट्स नेवर इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू. ओके, यू मस्ट हैव ऑल हर्ड अबाउट विनी द Pooh, right? Read the book
or seen the cartoon. अभी भी आता है in fact on some junior channel. So when we talk about, there were two characters in it. One is Eeyore and the other is Tigger. Eeyore was that donkey, if you are not able to remember. So, Eeyore के कुछ dialogues होते थे. I wish I could say yes, but I can't. If it is a good morning, which I doubt. If you find it, most likely you're going to lose it again. Thanks for noticing me. It's an awful nice tale. Not an awesome, an awful nice tale. Whereas, I mean, he was had that pessimistic outlook every time. And the second character was Tigger. Some of his dialogues. Happiness is a choice. Look on the bright side. Fake it till you make it. Some are destined to succeed. And some are determined to succeed. Dance like nobody's watching you. Sing like no one's listening to you. Enjoy life as if it's heaven on earth. Or I'm the only one. So you have to decide whether you become the Eeyore of your life or the Tigger of your life, who is always bouncy, positive and full of energy. More of a hyperactive thing one as well. Okay. अब हमारी रेसिपी हुई. अब हम एक इंग्लिश क्लास के कुछ सेंटेंसेस याद करते हैं, कुछ फ्रेजेस विच आर सो अप्रोप्रिएट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. मेक द बेस्ट ऑफ इट. अब जब हमें मालूम है कि ये सिचुएशन है, हमें इसी में ही जीना है, वी आर ऑल लर्निंग टू एडजस्ट एंड टू अडेप्ट टू द पैंडमिक, टू द सिचुएशंस विच वी आर फेसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इट. मेक द बेस्ट ऑफ इट. राइट? आई एम गोइंग टू गिव सेंटेंसेस, phrases in the same way only. Look at the bright side. Actually, no one has ever had a bad eyesight or has harmed their eyes by looking on the bright side. There is something positive in every situation. No situation is negative totally or positive totally. There's positive in every situation. And being a counselor, my focus was always going to be on the positivity. कितना टाइम मिलता था हमें एक दूसरे के साथ में घर पे इकट्ठे रहने का. इस लॉकडाउन ने हमें कितना टाइम दिया है इकट्ठे रहने के लिए. राइट? वी ऑलवेज थॉट दैट कभी ऐसा टाइम आ ही नहीं सकता कि हम एज अ फैमिली टुगेदर वी आर स्टेइंग एंड वी कांट मूव आउट. घर पे ही बैठे बैठे बिग बॉस बना हुआ था. इट वॉज लाइक दैट. बट होपफुली इट वॉज नॉट जो लड़ाइयाँ बिग बॉस में होती हैं, बट पॉजिटिवली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेइंग इन द हाउस and distancing from the other people. So looking at the bright side, we got a lot of emotional boost up, right? Count your blessings. It's very important to see, I have a house to live in. I have food, clothing, shelter, जो हमारी basic needs हैं मैस्लो की थ्योरी में जो आती है, right? I have to be careful. The emotional level से मैं content हूँ कि नहीं हूँ. मेरे पास कुछ रिश्ते हैं जिन पर मैं dependent हूँ. So what are the blessings which I have? I can see if nothing else, I can feel the breeze. I can see the sun. I can enjoy the rain. If I want to, of course. So rise to the challenge. It's a situation where everyone is stuck. So rise to the challenge. If you can beat them, if you can't beat them, be with them. ये हमारा फेवरेट डायलॉग होता था जो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं. सो व्हाट इज़ इट अबाउट? बेसिकली हमें मालूम है हम इस सिचुएशन का कुछ नहीं अभी कर सकते हैं, तो जैसी भी ये सिचुएशन है इसको हम हैंडल करते हैं और इसका हम अच्छे से डट के मुकाबला करते हैं. राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, देखिए एक तो होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, फिर दूसरा होता है कई बार हमें डिफ़िकल्ट लोग मिल जाते होते हैं. किस तरीके से हम पॉजिटिव रिश्ते निभाते हैं. जस्ट अ फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. फर्स्टली, लव योर सेल्फ फर्स्ट. आई हैव दैट ब्यूटिफुल फ्रेज विच आई से, फ्लाई फर्स्ट, लव योर सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक मैं खुद से प्यार नहीं कर सकती, आई विल नॉट बी एबल टू बी गिविंग लव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड मी. सो letting go some conflicts go unresolved. एक रिश्ते में
हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसे ही चलती चली जाती होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कॉम्प्लेक्स करते चले जाइए अपनी लाइफ को, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉरगिव हो जाती होती हैं। हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने बैठेंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। सो अप्रिशिएट योर डिफरेंसेस। जब हम रिश्ते में हैं, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छे कैसे हो सकते हैं जब हम रिश्ते में हैं। सो वी नीड टू अप्रिशिएट द डिफरेंसेस एज वेल. We cannot be the same people. We have to enjoy the polarities which we have. Respect the boundaries and privacy. हर इंसान को कुछ स्पेस की ज़रूरत होती है. इतना भी ज़्यादा हम ओवर पोजेसिव ना हो जाएं कि हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म मुझे किया जाए. It's okay to be able to manage that and give that space to the other person. Meet your own goals. एक रिश्ता जब हम शुरू करते हैं, मैं एक रिश्ते में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वो खुशी देता है और कुछ मेरे अपने लाइफ के अपने मकसद हैं, कुछ अपने गोल्स हैं, तो मेरे वो गोल्स भी वो फुलफिल करते होने चाहिए. देन ओनली आई शुड बी देयर इन दैट रिलेशनशिप. जब हम अपना कुछ काम करवाते हैं, इट्स ऑलवेज नाइस टू मेक रिक्वेस्ट्स रादर देन गिविंग अल्टीमेटम्स. दैट्स नॉट द वे रिलेशंस वर्क. You give respect and you get that back also. Focus on the present, not on the past. Especially when you are arguing or having an argument, be very careful that you're able to focus on the present and not on the past incidents also. So when we talk about mastering the art of joyful living, I hope you're all there with me right now. So when we talk about mastering the art of joyful living, few things. Slow down in life. Of course, the situation which we are right now, it has already slowed our life comparatively. But just be with the flow. Mind your own business. It's very important. It is very important. It is the Guru mantra of being happy. Why do I have to set rules for the rest of the world? I have my own rule books, and I would want you to, the other person also, to have their own rules which they would like to follow. How do I define the rules of the others? Use your senses. I'm not talking about this sense. I'm talking about the 5 senses which we have, which we learned in our EVS class first day. Remember to feel the touch, hear the sound, the smell, the taste, and the 5 senses, touch, hear, and everything, so that it's like eating an apple also becomes a delight, and washing the dishes also becomes a symphony. So we need to be aware about enjoying every moment of life. Give others what you feel you're lacking. It's very important to feel, I feel मुझे बचपन से किसी ने प्यार नहीं दिया, so I need to be more affectionate towards other children. I need to be more affectionate towards other people. So I have to feel that जो मुझे लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो चीज़ मैं दूसरों को दे सकूं. Rather than thinking मुझे नहीं मिला तो why should I be giving it to others also? Recognize what works and what doesn't work. You have to utilize your energies which works and not wasting your energies on what doesn't work. Deal with clutter. It's very important. Wherever you find there's a lot of clutter. अब जैसे हम लोग एक ही घर में हैं, सबके सब लोग. The husband has his own work area. He's also working from home. The wife is working from home herself. The child is having his or her own classes, online classes and all. So why not distribute the areas nicely, right? And declutter the house. It's very important because that clutter gives a lot of negativity. दिन के 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप घर के किसी कोने को साफ करने में लगाइए. It actually helps you in clearing your mind as well. So you need to be, being very careful about your surroundings as well. Because अब हम घर पर ही हैं तो हमको उसको भी अच्छी जगह बनानी है जहाँ पे if you're living in one room only, so this is my work area, this is the area where I feed myself and my family, and this is the area where I'm going to be doing my own work, the professional one as well as the household work is there. It's fine.
So live in forgiveness. That's the next one. It's very important. We don't have to forgive the other to feel good. We have to forgive the other so that I feel good about myself, so that I feel relieved and relaxed. Forgive हम अपने लिए करते हैं. Always remember. हम ग्रज कैरी करेंगे तो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते हैं. ठीक है. ग्रैटिट्यूड. आजकल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, मगर क्या ये भी नया वर्ड है? ये तो हम लोग, हमारे संस्कृति में सबसे पुरानी चीज़ है. आई नो माई सन्स टीचर एवरी डे शी सेज दिस थिंग, लर्न टू थैंक 3 people एवरी डे इन द मॉर्निंग. सो मॉम एंड डैड के साथ में तीसरा एक और फैमिली मेम्बर जुड़ता होता है, या तीसरा कोई नहीं तो आपकी जो हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई आता है या उसके लिए. सो यू नो वी आर टीचिंग चिल्ड्रन टू लर्न टू say thank you. We are teaching children the concept, the virtue of compassion, the virtue of gratitude. That's the most important and the most beautiful thing to be aware about. Learn from life experiences. Life is something which is going to teach us a lot of things. It could be bumpy, it could be steady at times. So what we have to be saying is that we are learning from the life experiences. Every incident should help in making us better. हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा होना चाहिए. It's very important to be pleasant. अगर आप pleasant नहीं हैं, आप pleasantness emanate नहीं करते हैं, तो आप आधा बैटल तो वैसे ही हार गए हैं, right? So we need to be very careful. And as I was told, a few tips I thought are related to parenting also I would like to share. When we are dealing with children, how to keep the house also calm in this pandemic situation. Address the children's fear. बच्चे भी आज जैसे उनको तो whether it's the younger ones or the elder ones, if they have certain fears about the situation, when will it end, how will it end, when are we going to get back to a normal life, are we going to be continue to be living like this only. So we need to be aware about, हमने बच्चों के fear को age appropriately address करना है. Answer the questions as honestly and as simply as they ask you about the pandemic situation also. जितनी आपकी समझ है, या और if it's an elder child who's asking, let's do the research together. हम भी learn करेंगे और आप भी learn करोगे. You need to be aware about recognizing the child's feelings. Calmly say, I know it's disappointing to stay at home, not being able to meet your friends. So let's find out some way. Okay, you can do video chat with your friends for a while, or be on social media for a little while, and then get back to the household works. Involve them in some of the other household chores. कुछ काम इकट्ठे करें. Be careful that they still have a routine. I understand आप वापस 6 बजे उनको नहीं उठा सकते हैं because of the routine which has been hampered, but जितनी कोशिश कर सकें, have a formal routine the way you were managing things earlier also. Tell your child before you that I need to be there. Tell your child that that's the way you're going to be handling situations. आप भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितनी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम हैंडल कर रहे हैं. सो टुगेदर वी कैन हैंडल इट ऑल्सो. दिस नो हार्म इन ऑफरिंग एक्स्ट्रा हग्स टू द चाइल्ड एट दिस सिचुएशन ऑल्सो. लुकिंग फॉरवर्ड, give that positivity to the child that scientists are working towards it, and definitely we're going to be able to manage and find out a solution soon, and things are going to be normal gradually and eventually. Use positive discipline. Be very careful. See, you feel there's a lot of pressure at your side, financially, also economically, you are managing a lot of things. Then there are the social pressure. There are a lot of things which you are handling. Believe me, the child is also going through a lot of things, right? Their curriculum has been affected. Their school life, their social life has been affected. There is no interaction there is left. So no co-curricular activities. Of course, there are certain activities which are being conducted by the schools and everywhere, but the fun to be with children, that sharing of the same bench in the same classroom, and a noisy classroom, and that talking around and making fun and having, they're also missing a lot of things.
So you need to be careful that you keep a healthy, positive discipline. So as I just said, stick to some routines, structure the day. सुबह का टाइम हम इसके लिए डिवोट करेंगे, दोपहर में हम ये करेंगे, शाम को हमारे लिए ये टाइम होगा. कुछ ना कुछ, ठीक है, हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, मगर कुछ रूटीन के साथ चलते रहने दीजिए. Redirect the bad behavior rather than saying don't do this. Give an option, let's do this. Or why don't you do that? बच्चे की क्रिएटिविटी को और बढ़ने दीजिए. Give them more chances to show their creativity rather than they being sticked and glued to only TV. We say, put it off. We need to tell them, do anything else other than this. Let's do this or let's do that. Or why don't you show me, make some kind of a drawing or a picture or something like that, or storytelling, or whatever your child's ability is, your child's creativity is. So direct your attention. When the child is doing good, notice them more rather than only observing them when they are doing certain things which are not appropriate. You should know when not to respond. At times, अब आपस में बच्चे हैं, घर में कुछ छुटमुट लड़ाई भी होती है, so we need to be careful कहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है और कहाँ नहीं करना है. Use time outs. Avoid physical punishment of any kind. Very honestly telling you, these are the parenting tips we usually give to the parents otherwise as well. So there's not much of a difference. It's just that I want you to be more sensitized towards that the child is also going through a lot of phase, lot of difficult time. It's not only you. So for you it is, do not forget to take care of yourself. You cannot pour from an empty cup. हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट क्या बोलते हैं, आप पहले अपना मास्क पहनेंगे तभी आप बच्चे को मास्क पहनाएंगे. सो सिमिलरली यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जब आपके कप में कुछ नहीं होगा तो आप देंगे क्या किसी और को. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. रिमेंबर टू टेक अ डीप ब्रेथ. ट्राई टू टेक जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू आस्क देमसेल्व्स, क्या इस प्रॉब्लम को थोड़े से इग्नोर किया जा सकता है? इज इट सो डेंजरस दैट आई हैव टू रिएक्ट ऑलवेज? सो एट टाइम्स calm down, soothe up your responses also. Realize that this situation is not going to be permanent. We are going to be able to handle it. We have to be the models for our children. We have to talk and behave in such a way, because it's considered that 90% of learning is social learning. बच्चे हमें देखकर सीखते हैं. जो ऐसा हम बिहेव करेंगे, our emotions, the way we are managing our emotions, they're going to be handling them the same way. Try to talk kindly to every family member, whether you are having your frustrations or not. Each one of us is having our own set of battles, whether it's the help that is coming to your house, or whether it is the man of the house, the child of the house, or the woman of the house, or the grandparents. Everyone is having their own struggles, whether at a physical level or at an emotional level or at a social level. So we have to be sensitive towards everyone. Bad communication between adults, it's going to be harming everyone. So जब आप दोनों की arguments होंगी तो it's going to have a negative effect on the child also. They will also not feel loved and respected enough. So we need to be very careful how we are managing the situation. I would like to just say one thing, that we have all started, we are in that competition of saying, no, my worries, my problems are bigger than yours. It's like we've all become addicts. It's like talking about my problems has become the biggest addiction, you can say. So let's break this habit and talk about our joys. When we say about living joyfully, we have to be alert and we have to be aware about what we are saying and what we are talking. I'd like to conclude with a small quote. अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. Thank you so much. It was nice talking to all of you. Thank you.